इतिहास में काले रंग से लिखा गया और जिसके बारे में उतनी मालूमात नहीं है। फिर मुझे जब बताया गया कि आपको इतिहास का किरदार करना है, तो नितिन क्या बात होती है कि इतिहास का किरदार कोई भी करना जाए, आप अचानक से एक जिम्मेदारी आती है कि आप उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो। और कमाल की बात यह है कि बहुत ही लिखा पढ़ा आदमी मीर उस्मान अली खान, बहुत ही मतलब साहित्य इतिहास में काले रंग से लिखा गया और जिसके बारे में उतनी मालूमात नहीं है। फिर मुझे जब बताया गया कि आपको इतिहास का किरदार करना है, तो नितिन क्या बात होती है कि इतिहास का किरदार कोई भी करना जाए, आप अचानक से एक जिम्मेदारी आती है कि आप उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो। और कमाल की बात यह है कि बहुत ही लिखा पढ़ा आदमी मीर उस्मान अली खान, बहुत ही मतलब साहित्य। मूविंग ऑन टू लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना खूबसूरत किरदार जो यहाँ पे निभाया है। सर प्लीज मुझे बताइए सबसे पहले कि लौह पुरुष के बारे में और क्या क्या पता लगा, बिकॉज यहाँ कई चीजें पता लग रही हैं आपकी रिसर्च में। व्हाट ऑल डिड यू गेट टू नो अबाउट हिम? नमस्कार आप सब लोगों को। मैं जब मुझे बुलाया गया हैदराबाद लुक टेस्ट के लिए, वैसे मेरी पहली फिल्म सोचिंग अबाउट दिस फिल्म, यू नो इट्स अ पैन इंडियन फिल्म राइट। आजकल इसकी हम बात करते हैं और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मिलना, ये डेब्यू मिलना विद दिस अमेजिंग कास्ट, क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे को ये कैरेक्टर देने के लिए याटा सत्यनारायण जी हमारे डायरेक्टर का, एंड हमारे प्रोड्यूसर गुड्डू नारायण टेटी जी का, जिनके स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, विल पावर और फेथ के कारण ये स्टोरी आज हम यहाँ आगे लेके आ पाए हैं। 2 साल पहले जब इन्होंने ये स्टोरी मुझे पता चली तो आई फेल्ट सैड कि कैसे बीइंग एन एकेडमिकली इंक्लाइंड स्टूडेंट मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था, और मुझे स्टोरी देख के समझ में आ गया कि दिस मूवी इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, एंड इसमें पार्ट मिलना मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। सो दैट इज़ वाई आई वॉज वेरी एक्साइटेड, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड वन स्मॉल थिंग आई वांट टू शेयर स्पेशली टू द यूथ ऑफ द नेशन। हमें नहीं पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इतना, और हमारी पूरी टीम, हम कल स्टैचू ऑफ यूनिटी गए अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए सरदार पटेल जी को। तो वहाँ पे गाइड ने एक छोटी सी बात बोली कि ये जो मटेरियल बना है पटेल जी का 112 मीटर टॉल इट स्टैंड्स, दैट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 1000 ईयर्स तक डैमेज नहीं होगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट कि 1000 साल तक वो टॉल खड़े रहे। तो आप ये मूवी देखिए तो आपको फिर समझ में आएगा क्यों आगे की 10 सेंचुरीज तक मेरे बच्चे, हमारे आगे कितने जनरेशन तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखें। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को दिल बोलते थे, हार्ट बोलते थे हमारे भारत का, एंड ही मेड श्योर कि वो दिल का टुकड़ा ना टूट जाए। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्हाट वाज दैट वन थिंग मकरंद सर के बारे में जो ये है कि नहीं मेरे को ये नहीं, बस ये नहीं सीखना। मैं इतना बता दूं कि वो आ गई और मुझे अचानक से लगा कि कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत कोई तो आपके साथ आ गया, और मुझे ऐसा लगा कि अब किरदार में रहूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, कभी कभी क्या हो जाता है, आप नहीं बहुत खूबसूरत सी चीज़ आपके घर ले आ जाते हो और फिर उसको मैच करने के चक्कर में कपड़े पहनना शुरू कर देते हो। तो ये जब आ गई सेट पर तो ऐसा लगा, पीछे बैठी हुई थी, कैमरामैन भी मुझसे ध्यान हट गया, उसका ध्यान थोड़ा इनकी तरफ हुआ, मतलब मेकअप वाले हो, कॉस्ट्यूम वाले हो, सब कुछ। अचानक से हमें भी लगा कि ये पूरी ऐसी फिल्म में, इंटेंस फिल्म में एक खूबसूरत लड़की आ गई तो क्या होगा। एनीवे, बट आई मस्ट से शी वाज प्रेजेंट, शी वाज कॉन्फिडेंट, शी एडेड टू द सीन्स व्हिच यू नो, अचानक से आपको एक कहते हैं ना कि एक महक भी चाहिए होती है, फूल की महक भी चाहिए होती है फिल्म में, यू नो, वेयर वी आर सीइंग द ब्लडशेड, एंड शी वाज द वन। मेरे लिए तो यस, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 3-4 मंथ्स के लिए। जो मेरे ट्रेनर थे, जो एक्टिंग के गुरु जी थे, जिन्होंने सिखाया, उनका शुरू से ही था कि आपको मकरंद जी के साथ अपना स्क्रीन शेयर करना है। सो आपके कारण स्क्रीन प्रेजेंस उनका नहीं खराब होना चाहिए। तो वो मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एक्टर्स इन आवर जनरेशन, और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। एंड फाइनली ही मेड मी सो कंफर्टेबल ऑन स्क्रीन। मुझे इतना डर लग रहा था इनके साथ, लेकिन पूरे टाइम छोटी छोटी टिप्स देना, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं जब फाइनली आप एक इतने बड़े एक्टर, और नॉट जस्ट वन, ऑल 3 एक्टर्स आई हैव सीन ऑन स्क्रीन, मतलब लोकेशन में भी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको देखना, उनसे बहुत चीज़ें सीख के ये मेरा सौभाग्य था। बस थैंक यू सो मच।
से मुझे ही नहीं पता थी इनिशियली, तो फिर आधे से ज्यादा को शायद ही पता होगी। वो तो मुझे यट्टा साहब और गुडूर जी ने जब बुलाया और पूरा एक्सप्लेन किया कि ये है, तब जाके मुझे लगा कि अच्छा ऐसी कोई हुआ है। तो सरदार जी इज माई आइडल, बट मुझे ये हैदराबाद का जेनोसाइड जो था ये पता नहीं था। देन आई रेड अ कपल ऑफ थिंग्स, और लोगों ने ये भी कहा कि आप ऐसी फिल्म लगी है जरा देख लीजिए वो उन्होंने कैसा किया है रोल। मैं बोला मैं देखूंगा नहीं, वरना somewhere down the line you get carried away with even a one sort of nuance जो होता है एक्टर का। तो मैंने किसी को न देखा ऐसा रोल प्रीवियसली जिसने किया होगा, और मेरे जहन में जो था कि ये कैरेक्टर जो मेरे आइडियल है इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, और मैंने उसी तरह निभाया है। अब कितना कन्विंसिंग निभाया ये आप लोग मुझे उसका रिजल्ट देंगे। मकरंद सर, आपसे पूछना चाहूंगा, और जिस वक्त आप बात कर रहे थे मुझे बहुत एहसास हुआ अंदर से कहीं कि बहुत डिटेल में आपने स्टडी करी है। जब मैं उस किरदार की उस्मान पाशा के किरदार की बात करता हूँ कि वो कंजूस थे, कितनी डॉक्यूमेंट्री देखी आपने। इट गिव्स मी दैट वाइब्स, यू हैव सीन सो मेनी थिंग अबाउट उस्मान पाशा। असल में क्या है कि एक्टर अपना प्रोसेस बताता नहीं है पर सच बात बताऊं, जैसे कि राज ने भी अच्छी खूबसूरत बात कही कि हम जब एक्टिंग करते हैं तो एक मटेरियल होता है हमारे पास स्क्रिप्ट, लेकिन उसके बाद दूसरा मटेरियल वो होता है जो यहाँ पर था। एक एक्टर नहीं तो उसको इमेजिन करता है कि उसके पास क्या होगी, व्हाट इज हिज स्पिरिचुअलिटी कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, his intelligent quotient, his violence quotient. There are many quotients which he thinks about it. But in this case, there was history, and still the history which was untold. So there were a lot of things which were missing. But कई किताबों में कुछ रेफरेंसेस थे, कुछ लोग कहीं पर रेफरेंस ये थे कि वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत तो वो इतिहास कभी कभी आपको गुमराह भी कर सकता है। मैंने उसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स लिए ऑफ कोर्स, और उसके बाद एक बात समझ में आई कि मुझे कास्ट किया गया, मैं तो 5 फीट 10.5 इंच का आदमी हूँ, और वो मीर उस्मान अली खान साहब 5 फीट 3 इंच के, तो कैसे करें उसको। एक मेरे दिमाग में था जो मेरे उतना शेयर नहीं किया, मेरी समझ में आया कि एक्टर थोड़ा झुक जाए और यूं चले अगर, और यूं लेके, तो हाइट का आपको अंदाजा आएगा ही नहीं। और कहीं तो जिक्र था वहां पर कि उनके कंधे झुके हुए थे, और वो शायद हो सकता है कि जो वेयर एंड टेयर जो उनकी जीने की लाइफस्टाइल थी, आई डोंट वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट, बट वो जो थी उसकी वजह से वो झुके हुए थे। तो मुझे एज एन एक्टर, एक तो वो फिल्टरलेस सिगरेट पीते थे, आपने कभी पी है, कोशिश कर लीजिएगा, फिल्टर जब हटा देते हो और आप जब एक भी आप कश लेते हो तो आपके मुंह में बाद में धुआं आता है, पहले तो वो तंबाकू आता है। तो तंबाकू जब आया और वो उससे मुझे लगता है कि वो किरदार का जो कड़वाहट थी, देखो लिखा पढ़ा आदमी और भी डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत लिखा पढ़ा होता है, उसको पता है लिखने पढ़ने से ही उसमें ज्यादा पावर आ गई। ही कैन रूल, अनपढ़ गवार लोगों को ही कैन रूल, सो ही वाज अ रूलर। तो ऐसा रूलर जब लिखा पढ़ा आदमी करना हो आपको, तो मैंने कोशिश की, सच बताऊं तो यता साहब ने एक्चुअली एज अ डायरेक्टर ही यूज्ड टू पुश मी ऑल्सो। आपने पूछा, एक ओवरऑल क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं कि कितना रियल है। तो क्या हो जाता है कि सिनेमा में जब हम आते हैं तो सिनेमा में आपका आप दिख तो सकते हो, लेकिन आपको बैकग्राउंड स्कोर दिया जाता है, तो हमारा किरदार हाईलाइट हो जाता है, हमारे लेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम आपको और क्रूएल नजर आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का परफॉर्मेंस अगर ज्यादा रियल लगा या ड्रामेटिक लगा या क्रूएल लगा, तो उसमें सिर्फ मेरा श्रेय नहीं है, मुझे जो सपोर्ट सिस्टम मिला है फ्रॉम माय डायरेक्टर एंड द होल अदर टेक्निकल क्रू। सो माय वर्क इज बीन हाफ, रेस्ट हाफ इज द मीडियम। मगर सर ये कितना जरूरी है, जब आप जिक्र कर रहे थे अभी कि किस चालू होता था, ये आपके देखते थे और कहते थे कि इसका नहीं है, लाओ ये चेंज करो, ये खुद ही, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आया, ये पहला प्रोड्यूसर है
जिसको हमारे जितने ही हो सकता है हमसे भी ज्यादा मालूमात हो हिस्ट्री की, तो ये तो इन्होंने जवाब देना चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा। कितना जरूरी है इस तरह के प्रोड्यूसर्स को और ज्यादा अप्रिशिएट करना, क्योंकि यू नो देयर इज अ मोनोपोली हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। हाउ इंपॉर्टेंट सच इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ना शुरू कर देते हैं, हम इतने उलझ जाते हैं अपने जीवन में कि हम भूल जाते हैं कि हम 26 जनवरी मना लेते हैं या 15 अगस्त मना लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या गुजरा है, किस चीज से गुजरे हैं। और जहां तक कला का ये एक इम्पोर्टेंट कर्तव्य है कि वो आपके सामने, समाज के सामने अपना वक्त तो रखे ही, लेकिन उस वक्त तक जो पहुंचे हैं वो विचारधारा को भी आपके सामने रखना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा आज का आदमी ऐसा क्यों है। तो मुझे लगता है इतिहास का वो बड़ा काम एक कला माध्यम से किया जाता है, तो जिसमें एजुकेशन ये उसका एक अहम हिस्सा है, और इसलिए शायद ये इस फिल्म को चुना गया है। आई थिंक याता कैन say more about it, but that's what I feel. History is important part of entertainment, as you say it, as entertainment. I have one more. Challenge था because I felt as a person I'm very outspoken, very clear in my mindset. But this character एक महिला जो 1947 में है, being the wife of the most powerful man, but still she was so helpless कि वेरी चैलेंजिंग एक्सपेक्ट फॉर मी कि मैं खुद इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होके दिस कैरेक्टर वॉज वेरी अपने इमोशंस में बहुत सबलाइन थे, तो मेरे को अपने इमोशंस बहुत ही नॉट सो इन अ डोमिनेंट वे में नहीं ला सकती थी, तो ये मेरा रोल मोस्टली रहा है इसमें। सप्रो साहब, आपका बहुत बढ़िया ब्रेक होने जा रहा है। सर आता हूँ आप इस रोल के और तो यही कह सकता हूँ कि इससे बड़ा मौका मुझे पॉजिटिव रोल करने का कभी नहीं मिला। और हाँ, मतलब जिस कैरेक्टर को आप आइडलाइज करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सबके अलग अलग आइडल्स होते हैं, मेरे आइडल यही थे। तो जब इन्होंने मुझे बुलाया वहाँ कि ये रोल करना है, तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं थी, इसलिए मैं 3 बार गया वहाँ और मैंने काफ़ी प्रोस्थेटिक्स, मेरा मेकअप के लिए 2 घंटा लगता था, मतलब टीथ का, नाक का, रिंकल्स का, बट वो 2 घंटे मेरे लिए एक लेसन था पेशेंस का, और शायद वो लुक आपको नजर आया होगा। और इन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी, हर चीज में, हर सीन में डिस्कस करते थे हम। तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने, जैसे आपको पहले भी बताया कि 300 से ऊपर फिल्में हैं, 13 भाषाएं, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट रोल्स है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। और आप ज़रूर लिखें जैसा आपको लगा है, जिस तरीके से मैंने परफॉर्म किया है कि अच्छा है, आपको लगा तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? सही है, क्योंकि मुझे भी या हमें किसी को भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था, और लेसन क्या लेना चाहिए कि कैसे ग्रीड और पावर अपोजिशन के लिए आप इतने लोगों की आपने हत्या कर दी, फोर्सफुल कन्वर्जन्स हुए, लोगों की दे वर रॉब्ड ऑफ देयर डिग्निटी, तो आप ये पावर और ग्रीड के लिए यू कैन नेवर डू दिस। तो ये हमें सीख इस मूवी से मिलेगी, एंड आई होप यू टेक द लेसन फ्रॉम इट एंड लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ। Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here and being a part of this. अभी सिंगल करेगा ना, पता है? अभी सिंगल करेगा इसको। सुने, सुने, सुने। सुने, सुने, सुने।